Hello everyone, I am Dr. Manali Shah and today we are going to start with the structure of eukaryotic cell. Yes, कल हमने कौन सा सेल पढ़ा था किसको याद है? कल क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा और एक चीज पढ़ा था. क्या पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, व्हिच आर द क्वेश्चन? सेल थियोरी पढ़ा था, राइट? Yes, great. So today we are going to we are going to discuss eukaryotic cell. गुड इवनिंग. सो क्या पहला तो अपन ये रिवाइज कर लेंगे क्विकली, 5 मिनट में खत्म कर देंगे. हेलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. ये हमने ऑलरेडी कल किया है, अच्छे से किया है. विल जस्ट रिव्यू इट. उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ सेल वॉल, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. The structure of plasma membrane is a very important question, a very important topic. मार्क करके लो, आने वाला क्वेश्चन है, किसी ना किसी कॉलेज में एग्जाम में आने वाला है. एंड लास्टली विल डिस्कस साइटोप्लाज्म. यस, गुड इवनिंग. ओके, अभी बस हो गया, चलो इधर ध्यान दो. यस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव था, यूकैरियोटिक एडवांस. जो लोग आज पहला लेक्चर सुन रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कल मैंने सिखाया था, कल का वीडियो देखो. अगर कुछ डाउट्स है प्लीज लेट मी नो, उधर चैट में डाल दो. ओके, प्रिमिटिव में न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया. प्रिमिटिव डज नॉट हैव एनी ऑर्गेनल्स, कुछ भी उसमें मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कुछ भी नहीं है. Here you get everything. Plasmids are present, plasmids are absent. You don't see the streaming movement. Streaming movement किसको किसको समझा था? आज वापस डिस्कस करेंगे because streaming movement is seen in eukaryotic cells. Yes, so we are going to discuss that when we study cytoplasm today. Ribosomes are small, ribosomes are large, mesosomes present. ठीक है, मैं आज समझाऊंगी साइटोप्लाज्म में. ओके मानसिंह, लास्ट पार्ट होगा, मुझे याद दिलाओ अगर मैंने भूल स्किप हो गया तो. ओके, मीजोसोम्स प्रेजेंट, मीजोसोम्स एब्सेंट. फ्लैजेला सिलिया 9+2 नहीं होता, यहाँ पे 9+2 होता है. पिलाए प्रेजेंट, पिलाए एब्सेंट. ये अपन ने कल तक किया था. इधर तक किसी को डाउट्स है? ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल्स. These cells are present in the remaining four kingdoms. Kingdom Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Everywhere we only get eukaryotic. Prokaryotic किधर था, डालो ग्रुप में. Prokaryotic cells कौन से kingdom में आते हैं? Monera, right? Now, when someone asks you define eukaryotic cell. So what is eukaryotic cell? It is basically, it has a well-defined nucleus. It is an advanced cell with a well-defined nucleus and membrane bound organelles. ये तीनों चीजें तुम्हारे डेफिनेशन में आनी चाहिए. क्या क्या आना चाहिए बोलो? यूकैरियोटिक सेल is an advanced cell with well-developed nucleus and membrane bound organelles. डेफिनेशन समझा? ओके, ये स्लाइड में किसी को डाउट्स? समझा है तो स्माइली डाल दो. आई अंडर, या ओके, मैसेज किया चलेगा, फाइन. ग्रेट गाइस, लेट्स सी नाउ. सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल वॉल. सेल वॉल किसके किसके पास होता है? इट्स सीन इन प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, फंगाई में भी होता है. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा. ओनली इन प्लांट्स, फंगाई एंड सम प्रोटिस्टेंट्स. जो भी प्रोटिस्टा प्लांट के जैसे है उसमें भी दिखेगा. ओके, नाउ cell wall is a non-living, it's a dead layer. Okay, it is not a living layer. तुम्हें मैंने कल बताया था फर्स्ट लेक्चर में. ये सेल है, सेल की ये जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इसके अंदर जो भी है वो लिविंग हो गया, इसके बाहर जो भी है दैट इज डेड.
सेल वॉल किधर आता है? बाहर आता है. सो इट इज द नॉन लिविंग लेयर. अंडरस्टूड? यस. अभी नॉन लिविंग है ना, तो इसका कुछ कंट्रोल नहीं है. जैसे मॉल के गेट पे होते हैं, देखो सिक्योरिटी वाले, जो भी आता है आ जाओ घर अपना, वैसा होता है सेल वॉल का. जो भी चीज अंदर आनी है बाहर जानी है बिंदास आके आ जा सकती है. यस. सो इट इज परमिएबल. डिड यू अंडरस्टैंड? सेल वॉल इज परमिएबल. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तुम्हारा घर है. तुम्हारे घर में कोई भी आ सकता है क्या? कि तुम डिसाइड करते हो? यू डिसाइड, राइट, कौन आएगा कौन नहीं आएगा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है ऑक्सीजन अंदर आ सकता है कि नहीं, टॉक्सिन है पॉइजन है बाहर अंदर आ सकता है कि नहीं. सो इट इज सेमी परमिएबल. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी है. अगर नहीं समझ में आता उधर मीनिंग लिखो. सेमी परमिएबल, इट विल डिसाइड विच थिंग्स कैन एंटर एंड लीव द सेल. इधर तक किसी को डाउट्स नहीं है, राइट? Okay, great. Now coming back to this. So how do you define cell wall? It is a rigid layer. एकदम कड़क है. सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है. किसके बाहर है? आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी मैंने ड्रॉ करके बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन and outside that is the cell wall. Seen in plant cells, fungi, protistants. स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा नाम याद रखे नहीं रखे चलेगा. नीट वालों को ज्यादा रखने, जिसको 11 देना है फिलहाल उसके लिए दो दो नाम बहुत है. एल्गे किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है. गैलेक्टिन्स, मैनिन्स ऐसे है ये. एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना है. ओके. प्लांट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी है? इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पेक्टिन, इसके बारे में मैं बात करूंगी. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके. सो कॉमन चीज क्या है प्लांट और एनिमल्स की सेल वॉल में? कॉमन चीज क्या है? सॉरी, एनिमल्स नहीं, एल्गे. एल्गे और प्लांट्स में कौन सी चीज कॉमन है? सेल्यूलोज. सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इज इट फाइन? फिर फंगस की किससे बनी है? फंगाई की जो बनी है ना वो काइटिन से बनी है. काइटिन मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं, क्रैब वगैरह का शेल कैसा होता है? हार्ड होता है. काइटिन वैसा हार्ड होता है. इज इट फाइन गाइस? इधर तक समझा है सबको? फंक्शन क्या है सेल वॉल का? शेप देगा. इसके लिए प्लांट का देखो स्टेम बराबर है. अपन कैसा कोई भी किधर से भी फूक जाते हैं. प्लांट में ऐसा नहीं होता है. फिक्स्ड सेल्स है उसके. एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. सी, अगर एक हमारे पास कोई चीज आती है, एक लायन टाइगर आया, वी कैन रन, वी कैन डू फास्ट क्विक डिसीजंस, क्विक कोऑर्डिनेशन. प्लांट ये सब नहीं कर सकता, उसके पास ब्रेन नहीं है खुद का. सो वो प्रोटेक्शन के लिए इट हैज सेल वॉल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस. एनी कंफ्यूजन इन दिस स्लाइड? वेरी गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. प्लांट सेल वॉल. अभी सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे. देखो, ये है एक सेल वॉल, ये है दूसरी सेल वॉल. दोनों सेल वॉल्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में ना एक गम की स्ट्रक्चर है. दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला. सो मिडल लैमेला इज बेसिकली अ लेयर विच इज प्रेजेंट outside the cell wall. Is it fine? ऐसा. It is the sticking which connects the two cells. जब सेल प्लेट फॉर्म होती है, हमने जब माइटोसिस किया, साइटोकाइनेसिस किया, मैंने बोला था सेल प्लेट आती है. दैट सेल प्लेट इज मिडल लैमेला. ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इट इज मेड अप ऑफ मिडल लैमेला. अगर किसी को नहीं समझ रहा है, समवन हु इज अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज टेल मी. आई थिंक दीक्षा इज अ न्यू स्टूडेंट हियर. फाइन. ओके. एंड व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, समझो ये सेल को डिवाइड होना है, दो न्यूक्लियाई तो आ गए, सेल वॉल बननी है. सो द फर्स्ट ये जो सेल प्लेट बनाता है, दैट इज बेसिकली मिडल लैमेला ओनली. पहले वो आएगा फिर सेल वॉल आएगा. ओके.
फाइन, लेट्स गो यार. इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन. मैंने बोला ना पेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस पढ़ेंगे. पेक्टिन है ना. अच्छा, कच्चा कैरी खाया है? रॉ मैंगो, इट इज वेरी हार्ड, but ripe mango is very soft. What happens is raw mango has a lot of pectin in it. Ripe mango में ये pectin dissolve हो जाता है. That's why it becomes soft and mushy. समझा? चिक्कू पेरू सबके साथ वही होता है. So fruits क्यों ripe नहीं समझा? कैसा समझाऊं? मैंगो, रॉ मैंगो, कच्ची कैरी होती है ना, खट्टी कैरी, हरी वाली, इट्स वेरी हार्ड ना. और वही अगर सॉफ्ट मैंगो, अपना येलो मैंगो देखोगे तो दैट इज वेरी सॉफ्ट. तो ये ऐसे रॉ से राइप इतना सॉफ्ट क्यों हो गया? व्हाट हैपेंस इज इन देम, ये जो मिडल लैमेला है उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेक्टिन विच इज वेरी हार्ड. वो डिसॉल्व हो जाता है. दैट इज व्हाई फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ऑन राइपनिंग. यस, इट बिकम्स जूसी. इज इट फाइन? ऑल गुड? वेरी गुड. नाउ, सो ये पेक्टिन इंपॉर्टेंट है. यस. प्राइमरी सेल वॉल, अभी वो कोथिम्बिर देखिए, कोथिम्बिर का स्टेम इजीली टूट जाता है. मैंगो का पेड़ है, उसका स्टेम टूटेगा क्या? हाथ से ऐसा खचा तोड़ सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? हैज टू बी अ रीजन. सो जब सेल एकदम नया है, व्हेन इट इज अ यंग प्लांट, it is still growing, so inside the middle lamella, sorry, okay, inside the middle lamella we get a primary cell wall. और ये प्राइमरी सेल वॉल इज वेरी सॉफ्ट. इट हैज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एकदम सॉफ्ट टिश्यू होता है. यस yes? किसको नहीं समझा? कैन यू प्लीज आस्क योर डाउट देयर? ओके. सो प्राइमरी सेल वॉल किधर होता है? ये ना ऑर्डर पूछते. इट इज इनसाइड मिडल लैमेला. सबसे बाहर मिडल लैमेला आएगा, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल. मिडल लैमेला ये ग्रीन वाला जो ना स्टिकिंग गम, चिपकाने वाला गम, दैट इज मिडल लैमेला. पूजा, अंडरस्टूड? दिस होल ग्रीन लेयर पूरा मिडल लैमेला है तुम्हारा. ओके, फाइन. नाउ एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे वो सेल बड़ा होता है, स्टेम क्या होता है? थिक हो जाता है. इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल यू गेट अ वेरी हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल है ना, अंदर आएगा. एंड आफ्टर दिस द सेल ग्रोथ स्टॉप्स. फिक्स हो गया, जो अपने स्टेम में दिखता है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. सो सबसे बाहर है मिडल लैमेला. inside that is primary cell wall, and inner to that is the secondary cell wall. Is it fine? And this is only in plants. ये बहुत बार पूछते प्राइमरी किधर आता है, सेकेंडरी किधर आता है. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये भी हो गया हमारा. इधर तक सब ठीक है? अभी देखो, मेरे अभी ह्यूमंस में ब्रेन ने कुछ डिसाइड कर दिया समझो. ओके, इमीडिएटली नर्व्स आते हैं एंड दे इन्फॉर्म आवर बॉडी. समझो आई हैव, दिस इज माय हैंड and an ant is biting me. The brain will immediately tell me remove your hand, move your hand. So it gives me a very quick response. Yes or no? It gives us a very quick response. प्लांट में ऐसा है क्या? इतना फास्ट रिस्पॉन्स है क्या? हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन. सो जो भी उधर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स है या जो भी तुम्हारा केमिकल इम्पल्स है, एकदम फास्ट पास होता है, केमिकल्स क्रॉस होते हैं. इन प्लांट्स वी डोंट हैव दैट. सो प्लांट्स में क्या होता है? इफ दिस इज द सेल वॉल्स, दे हैव ऐसा कनेक्शंस इन बिटवीन. ठीक है, दो सेल वॉल्स के बीच में वी हैव अ कनेक्शन. सो एनी, ये लिविंग अंदर है. समझो अभी रूट में से थोड़ा सा पानी आया है, वी हैव गॉट सम वाटर. This water can easily pass like this without wasting time. Understood? तो ये जो उसका शॉर्टकट है, उसका जो ब्रिज है, that is called plasmodesmata. Did you all understand this? Plasmodesmata. Yes? नहीं समझा? Okay, okay. I'll explain one more time. See. Let's draw another diagram. This is one plant cell.
दिस इज अनदर प्लांट सेल. ओके, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं. एंड मिडल लैमेला जो है ना, वो बाहर से उसको कवर करके चला जाता है. यस. तो अभी समझो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, फटाफट ये पास हो जाएगा कि नहीं? यस. अगर ये नहीं होता तो उसको क्या से जाना पड़ता? पहले सेल वॉल, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन दैट थिक माय मिडल लैमेला, फिर उसका भी वही चीज. इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है. यस और नो? So for the quicker response, they have these shortcuts, these connections. They are called as plasmodesmata. ये नॉर्मली एक एमसीक्यू टाइप्स कब आता है, या फिर कभी कभी एक आधा फंक्शन पूछते हैं फॉर 1 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर में. यस. सो हाउ डू यू डिफाइन इट? ओके, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑल द स्टूडेंट्स? सबके दिमाग में इक्वली जा रहा है? यस. सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. मतलब साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है बिटवीन नेबरिंग सेल्स. यस, दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म की कनेक्शन है. इट इज एन ओपन चैनल थ्रू विच सेल वॉल कनेक्ट साइटोप्लाज्म. सेल वॉल में से डायरेक्टली पास होता है. सी, if I draw the cell wall is not like this. It direct the cytoplasm connects to the next cell, तो फटाफट पास हो जाएगा. यस. इसका डायग्राम भी होगा टेक्स्ट बुक में, चेक कर लेना. Some molecules pass quickly through this, like water, like oxygen, glucose, फटाफट क्रॉस हो जाएगा. So it helps in intracellular transport. Intracellular मतलब between cells, बिटवीन टू और मोर सेल्स. इज इट फाइन? जैसे अपने पास कैसा, अभी अगर मेरे घर से बाजू वालों के घर पे मुझे कुछ देना है तो छोटी सी खिड़की बना देंगे, फटाफट चीजें भेज सकते हो. दैट इज व्हाट प्लाज्मोडेस्माटा इज इन प्लांट्स. ओके, इस ये स्लाइड सबको समझा है क्या? परफेक्ट. प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम आना चाहिए तुम्हें, एग्जाम में आने वाला है. मैं फटाफट ड्रॉ करती हूँ क्या क्या चीजें दिखते. सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल. ओके. यस. उसके अंदर की लेयर को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो सबसे बाहर सेल वॉल, पिंक वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इज इट फाइन? प्लाज्मोडेस्माटा अगर दिखाना है तो ऐसे छोटे छोटे साइड में दिखा सकते हो. नाउ प्लांट सेल का सबसे बड़ा खासियत क्या है? प्लांट्स क्यों स्पेशल है? बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक. ये अपन ने डिस्कस किया था. इतना खाना बनाएगा तो स्टोर तो करना पड़ेगा. तो स्टोर करने के लिए इट हैज अ वेरी लार्ज वैक्यूल. सो द वैक्यूल of a plant cell is very large and it is in the center. Central होता है. Is it fine? It will basically store the food. वैक्यूल के बारे में पढ़ना ही है अपने को, डोंट वरी. तो न्यूक्लियस क्या हो गया? VACUL है. ओके, सो न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द साइड. इज इट फाइन? ये हो गया मेरा न्यूक्लियस. एनी डाउट्स? इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे टू मेक एनर्जी. वो तो सब जगह है, सारे सेल्स में मिलना ही है, यूकैरियोट्स में. प्लांट में और एक चीज है, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस. राइट. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पे एक पूरा लेक्चर होगा बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों में से एक तो आने वाला रहता है एग्जाम में. दोनों में से एक तो पक्का आता है. ओके. नाउ अदर देन दिस वी हैव दी स्मॉल स्मॉल प्रोटीन बनाने वाले बडीज. कौन थे? यस, प्लास्टिड्स. यस, वेरी गुड. राइबोसोम्स. यस. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, these are also there. Any doubts in this diagram? समझा है ना? अभी एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होता है? कसं पण ओबड दोबड काढलं तरी चालतं. प्लास्टिड्स का रोल ना, आई विल टेल यू इन शॉर्ट.
प्लास्टिड्स हम लोग पूरा लेक्चर करेंगे परसों ऑन प्लास्टिड्स एंड एवरीथिंग. राइट नाउ बिकॉज यू हैव आस्क्ड आई विल जस्ट टेल. प्लास्टिड्स तीन होते हैं. क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे. क्रोमोप्लास्ट होते हैं. क्रोमोप्लास्ट मतलब कलरफुल होते हैं. ठीक है. ये तुम्हारे पेटल्स को, फ्रूट्स को सब येलो ऑरेंज सब कलर देंगे. ओके. एंड ल्यूकोप्लास्ट होते हैं विच स्टोर फूड. एंड उसमें आएगा अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट. ओके. और कौन सा रह गया? प्रोटीन्स वाला रह गया. 1 मिनट. अमाइलोप्लास्ट. 1 मिनट. और कौन सा रह गया? भूल गई मैं अभी. 1 मिनट. अमाइलो इज फॉर स्टार्च. इज इट फॉर नीट? नहीं नहीं. 11th में बेटा, सब 11th में. जो 11th 12th में नीट में सब है स्टेट बोर्ड में. ओके. एलियोप्लास्ट एंड देयर इज वन मोर थिंग. 1 मिनट. अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है. लेट्स सी. ओलियोप्लास्ट. ठीक है. फाइन. So we'll come to plastids later. Is it okay? Coming to animal cell. ये वॉल को क्या बोलेंगे? What is this? Yes. इसमें ना न्यूक्लियस विल बी इन द सेंटर. क्योंकि अपने को वैक्यूल इतना भी बड़ा नहीं चाहिए ना. हम तो खाना दूसरे का बनाया खाते हैं. ठीक है. सो ये हो गया न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियोलस. और ऐसे पूरा अपना क्रोमैटिन. इज इट फाइन? इधर इसी के बाजू में मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ और स्मूथ जो कल पढ़ना है अपने को. फिर मिलेगा गोल्गी अपैरेटस. फिर ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स है. यस. सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज गोल्गी अपैरेटस. एंड ये वैक्यूल्स और वेसिकल्स. इज इट फाइन? वैक्यूल्स थोड़े बड़े, वेसिकल्स थोड़े छोटे. Other than this, we have mitochondria to help make energy. Yes. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी देगा. आई वी गुड टिल योर सबके. हाँ, राइबोसोम्स. राइट, मैं भूल गई थी. माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये सब ना अपने को क्लियरली नहीं दिखेगा. ओके. इट इज देयर बट इट इज बेसिकली उसको अपन साइटोस्केलेटन बोल देंगे. यस दीक्षा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस. परफेक्ट. वन मोर थिंग. हाँ, वेरी गुड. सेंट्रोजोम दिखेगा. सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स दिखेंगे. ओके नीरज. सेंट्रोजोम. एवरी ऑर्गेनल वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. यस. तो आज तो सिर्फ मैं बता रही हूँ. लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या होते पता है क्या? सुसाइड बॉम्बर होते. सेल अगर बुढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, ब्लास्ट कर देगा. दोज आर लाइजोसोम्स. ओके. या फिर अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल आया, ओके, देयर इज सम बैक्टीरिया, सम वायरस, लाइजोसोम्स उस पे फुल अटैक कर देंगे एंड उसको मार देंगे. इज इट फाइन? ओके. आई होप स्ट्रक्चर्स क्लियर है सबके. मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ. अभी आते हैं ये आज के लेसन का, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. राइट. सेल की बॉर्डर है. और मैंने क्या बोला? इट इज सेमी परमिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल? बोलो. पुट इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट डू वी मीन बाय सेमी परमिएबल? सेमी परमिएबल अपने घर में कोई आ सकता है क्या? स्वयं सेल वॉल प्लांट्स में होता है और वो परमिएबल है, मतलब कोई भी आ जा सकता है. मॉल का दरवाजा है वो, समझा? कोई भी आओ, घर तुम्हारा. सेमी परमिएबल इज अपना घर है. इट्स ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज, डोंट से सॉरी. ठीक है. हाँ, इट विल डिसाइड कौन आएगा कौन नहीं आएगा. आई होप क्लियर. ओके. नाउ इट इज अ क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर. क्वाजी फ्लूइड का मीनिंग क्या है? इट इज फ्लूइड. वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अपना चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है. ठीक है. इट कैन स्ट्रेच, इट कैन बिकम शॉर्ट. सेल वॉल क्या था? रिजिड था, मूव नहीं होता है. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाजी फ्लूइड. इज इट फाइन? ऐसा वो गंदा वाला स्लाइम होता है ना, वो छोटे बच्चे खेलते हैं, देखो ऐसा देख के इंटरेस्टिंग भी लगता है खेलने का. काइंड ऑफ लाइक दैट. यस. अपने को भी इंटरेस्ट होता है ना. मेरी बेटी खेलती तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आता है.
That plasma membrane is like that boundary. Understood? Now, उसका thickness is 75 angstrom units. 75 angstrom. That is very very small basically. बहुत ज़्यादा पतला. It is trilaminar. मतलब 3 layers है उसमें. Yes. Tri means 3. Laminar मतलब layers. कौन से 3 layers है? Okay, we'll come to the 3 layers. It is made up of phospholipids, proteins, carbohydrates, cholesterol. ये 4 चीजों से मिक्स होके बना है. फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड उससे 3 लेयर्स बने. ऐसे तुम लोगों ने कुछ गंदा सा डायग्राम देखा होगा, देखो टेक्स्ट बुक में, राइट? ऐसा ऐसा ऊपर, ऐसा नीचे, राइट? दैट इज योर ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर. आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी. फंक्शन क्या है? अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है? बाहर पॉइजन है, सेल के अंदर आने देना है नहीं आने देना है? हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर फेंकना है नहीं फेंकना है? ऑल दैट ट्रांसपोर्ट इज डन बाय दिस. इज इट फाइन? ये स्लाइड पे ट्राइलैमिनार छोड़ के और कोई डाउट है क्या? हाँ, वो आएगा आएगा आगे. फ्लूइड मोज़ेक आई विल एक्सप्लेन नीरज. यस, phospholipid. देखो, the entire plasma membrane is made up of molecules like this. एक मॉलिक्यूल, उसके बाजू में दूसरा, तीसरा. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड. मतलब क्या है? ऊपर का पार्ट फॉस्फेट है और ये जो अंदर 2 पैर दिखा है ना मैंने, वो लिपिड मॉलिक्यूल है. समझा? दिस वन स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड. बाय लेयर क्यों है? क्योंकि इसकी 2 लेयर्स है. कोई भी सेल वॉल पे, सॉरी, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यू हैव 2 layers of phospholipid. Is it fine till here? Yes. So plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. Yes. अभी एक एक स्ट्रक्चर देखते क्या है. ऐसा दिखता है. ऊपर एक सर है, नीचे 2 पैर है. ये जो है ये फॉस्फेट है. मतलब ये ना PO4 3- है. ये चार्ज्ड है. चार्ज्ड है मतलब पोलर है. इसको पोल है, नेगेटिव पोल चार्ज है. और ऐसे पोलर चीजों को ना पानी बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस. इट इज इट हैज अ हाइड्रोफिलिक, हेड. समझा है क्या? हाइड्रोफिलिक हेड का मीनिंग समझा है क्या? इधर एक करेक्शन है, प्लीज वो नोट करो. हाइड्रोफिलिक हेड. और ये जो नीचे उसके पैर है ना, ओके, यू डिडंट अंडरस्टैंड पूजा. ओके, वेट, विल एक्सप्लेन अगेन. सी, ऐसा दिखता है एक मॉलिक्यूल. ऊपर वाला जो हेड है उसका, ये वो फॉस्फेट है. मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है ये. सो ऐसा कोई भी चीज अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसको पानी बहुत अच्छा लगता है. तुम लोग ने 10th में पढ़ा होगा आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, राइट? हाँ, तो जिसको पानी अच्छा लगता है, हाइड्रोफिलिक. फिलिक मतलब अच्छा लगना, प्यार. ठीक है? यस यस नीरज. सो फॉस्फेट इज हाइड्रोफिलिक. इधर पानी होगा तो ये खुश हो गया, बॉन्ड करेगा उससे. और ये जो अंदर का पार्ट है ये लिपिड है, मतलब फैट है. पानी में तेल डालोगे तो क्या होगा? फ्लोट होगा कि पानी में डिसॉल्व होगा? यस. इफ यू पुट ऑयल या घी पानी में डालो, फ्लोट होगा, अलग रहेगा. यस और नो? इट विल नॉट डिसॉल्व. सिमिलरली ये जो लिपिड है ना, इसको भी पानी से बहुत नफरत है, वो अलग रहेगा. समझा? हाइड्रोफोबिक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पूजा एंड एवरीवन एल्स फॉर द मैटर. यस, क्लियर है इधर तक? तो जिधर जिधर पानी है ना उधर ये उसका सर रहेगा, और जिधर पानी नहीं है ना, अंदर का पैर अंदर रहेंगे, लिपिड. So the head is hydrophilic and the tails are hydrophobic. Hmm? Now,
जो मॉलिक्यूल दोनों है, जिसको पानी से प्यार भी है नफरत भी है, हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है, उसको बोलते हैं एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है मेरी, एम्फीपैथिक। एक मिनट, आई राइट द स्पेलिंग, एम्फीपैथिक। इज इट फाइन? ये वर्ड पढ़ा होगा, सो चाहिए तो बुक में लिखो, एनीथिंग विच इज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इज एम्फीपैथिक। इधर है, सॉरी इधर है। समझा एम्फीपैथिक का मीनिंग? ऑल गुड। तो अभी सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज कैसा है, देखो ऐसा रहता है। अगर समझो ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके ऐसा। सो उसके जो हेड्स है ना वो बाहर है और टेल्स अंदर है। पानी में अगर तुम लोग घी डालोगे तो क्या होगा, घी पूरा एक गोला बन के रहेगा, इट विल स्टे टुगेदर। तो इसके भी टेल्स जो है ना, दे स्टे टुगेदर, अंडरस्टूड? सो आउटसाइड द सेल वी हैव वाटर, इनसाइड द सेल वी हैव साइटोप्लाज्म, मतलब उसमें भी पानी ही है, राइट? मतलब दैट ऑल्सो इज वाटर। सो आउटसाइड इनसाइड दोनों तरफ क्या है, हेड्स है और बीच में टेल है। डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर नाउ? कौन है जिसको बाउंसर, फुल बाउंसर मतलब? मैम ने पता नहीं चाइनीज में बोला नहीं, राइट? आई होप वी आर गुड टिल योर। मानसिंह नहीं समझा? ठीक है। सी, इट इज ऑलवेज लाइक दिस, सेल के बाहर और अंदर, ओके, इनसाइड या इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो नॉन लिविंग है, एवरीवेयर यू हैव हेड्स एंड द टेल्स आर इनवर्ड्स, अंडरस्टूड? थोड़ा कळलं का स्वयं? ठीक है, आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम। हाउ इज इट अरेंज्ड? सी, अगर ये मेरी प्लाज्मा बॉल है, समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बॉल नहीं सॉरी। ओके ओके, सो इट्स लाइक दिस, सी ये वॉल ऐसी बनी है, समझा? दोनों हेड्स जो है, बाहर और अंदर दोनों जगह हेड है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, पानी होता है और हेड्स को पानी अच्छा लगता है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड? ऐसा कभी नहीं होगा। इज इट फाइन नाउ? यस, फाइन। Okay, let's go to this. So the heads are always in contact with the aqueous surrounding, मतलब आजू बाजू जो पानी है सब जगह ये हेड्स ही रहेंगे, टेल अंदर हिडन है। नाउ कमिंग टू प्रोटीन, सी तुम्हारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो पूरा है, बट इन बिटवीन इट हैज प्रोटीन्स। तो कुछ कुछ प्रोटीन ना दरवाजे के जैसा है, जिसमें से चीजें अंदर बाहर जा सकते। इमेजिन ये वॉल है पूरा एंड दैट इज अ डोर। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन में से अंदर जैसे अपना दरवाजा है, समझा? सो इट पासेस थ्रू द होल मेम्ब्रेन, पूरी वॉल में एक ही छोटा दरवाजा होता है ना, वैसे ही प्रोटीन्स होंगे। इज इट फाइन? इसके अलावा वी हैव, अच्छा ये प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट विल हेल्प टू पास वाटर, ठीक है? वाटर इधर से नहीं आ सकता बिकॉज बीच में ना तेल है, पूरा घी की लेयर है अपनी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, टेल्स मतलब घी है, घी की पूरी लेयर है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पानी अंदर आएगा क्या? पानी घी में से पास हो सकता है क्या? नहीं। दैट इज वाई यू हैव दीज प्रोटीन्स। डिड यू अंडरस्टैंड? जो डायरेक्ट डोर बना देंगे, क्या आओ अंदर आओ, पानी बाहर जाओ, समझा? ऑल गुड, वेरी गुड। इसके अलावा वी हैव प्रोटीन समटाइम्स ऑन द आउटसाइड सेल। अगर ये है, सेल के बाहर ऐसा प्रोटीन दिखेगा उसकी वॉल पे छोटा सा, और समटाइम्स इट इज ऑन द इनर साइड। सो द वंस विच आर आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो अंदर है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स।
डिड यू अंडरस्टैंड 3 टाइप्स? किसके दिमाग के ऊपर से गया? बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से गया ना, ठीक है, 1 मिनट। दिस इज अ वॉल। वॉल के बीच में तुम्हारा दरवाजा होता है कि नहीं? घर में आने जाने के लिए कुछ दरवाजा चाहिए ना। ये दरवाजा किससे बना है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से। इज इट फाइन? यस। तो ये पूरी जो हमारी वॉल है, इट्स लाइक दिस, सी, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है पूरा, एंड देन देर इज अ वॉल इन बिटवीन। इज इट फाइन नाउ? देन द प्रोटीन्स विच आर ऑन द आउटसाइड, ऐसे अजीब से प्रोटीन्स, उनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है वो हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऑल गुड? यस। पान सिंह, हैवी हो रहा है सब? चलो, क्या है, हैवी हो रहा है? हाँ, ओके, फाइन। अभी आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया कि दैट देयर इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देन देर आर हेड्स आर आउटसाइड, टेल्स आर इनवर्ड्स, प्रोटीन्स, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों? देखो, फ्लूइड बिकॉज अगर ये मेरा एक लेयर है ना ऐसा, और ये दूसरा, अपन चपाती पे घी लगाते हैं तो चम्मच से स्प्रेड कर सकते कि नहीं? सिमिलरली ये जो दो लेयर है ना, लिपिड लेयर, तो लिपिड लेयर्स कैन स्लाइड साइड टू साइड, मतलब ऊपर का लेयर आगे जा सकता है, ये उल्टा जा सकता है। अंडरस्टूड? सो दे कैन फ्लो, द फैट लेयर्स कैन फ्लो, इसके लिए उसको फ्लूइड बोलते हैं। इज इट फाइन? मोजिया क्यों? क्योंकि बीच में किधर से तो प्रोटीन्स रहते, कहीं पे भी उसके बीच में प्रोटीन्स रहते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स कैन मूव। ओ सॉरी 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 नीरज। यस। सो जो प्रोटीन्स है ना, तुम्हारे दरवाजा है, कहीं भी मूव हो सकता है पूरी सेल में, ठीक है? समझो, दिस इज अ सेल, मेरा दरवाजा इधर है, ओके, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है, या वाटर मॉलिक्यूल इधर है, सो ये दरवाजा उधर स्लाइड हो जाएगा। समझा? यस और नो? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, देखती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ, ठीक है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक्चुअली इसका 3D डायग्राम ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट मी। ओके, इज इट फाइन? यस, ओके। नाउ इसका डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। सो दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू अगेन, Singer and Nicholson. So what does this theory say? It says that plasma membrane is made up of phospholipid bilayer and proteins. Phospholipid का दो layers है और बीच बीच में proteins है। पूरा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट्स से बना है, एंड इन बिटवीन वी हैव प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग्स। तो ये पूरा मेरा मेम्ब्रेन एकदम फ्लैट है, बीच में से प्रोटीन दिखता है, समझा? लाइक दिस। Proteins can change their position. They can go from one point to another. Because they can move, we call it quasi-fluid nature. Quasi-fluid nature मतलब, एक काम करो, दो हाथ रखो फ्लैट, ताली कैसे बजाते हैं वैसे हाथ रखो, ऊपर का हाथ स्लाइड होता है कि नहीं? तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर की लिपिड लेयर स्लाइड होती है, समझा? और जब वो ऊपर की लेयर स्लाइड होती है, प्रोटीन्स आगे पुश होते हैं, दे कैन चेंज पोजीशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल गुड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से करो डायग्राम के साथ, एवरीथिंग, वो जो अभी 3-4 जो स्लाइड्स बोले मैंने, हर चीज। अभी ये देखो, एक क्वेश्चन आता है, सिंगर निकलसन का मॉडल ना बहुत रिसेंट है, अभी अभी आया,
इसके पहले का मॉडल को सैंडविच मॉडल बोलते हैं। तो वो क्या बोलता था पता है क्या, कि ऐसा ब्रेड होता है, सैंडविच खाया ना, सैंडविच सबको पता है। तो जो ब्रेड है वो तुम्हारे प्रोटीन्स है। ओके, वॉल में जो ब्रेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो तुम्हारे प्रोटीन्स है। और बीच में जो चटनी लगाया वो होता है लिपिड। अंडरस्टूड? सो एग्जैक्टली उल्टा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को बायलैमिनार बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें सिर्फ दो लेयर्स की बात होती है। लिपिड एकदम पतला लेयर है, छोटा सा लेयर है, तो उसको कंसिडर नहीं हो करते। समझा? सैंडविच मॉडल समझा? यस। बट अभी वी नो दैट दिस इज रॉन्ग। वाई डू वी नो दिस इज रॉन्ग? बिकॉज अगर ऐसा दो लेयर होता ना, मतलब सैंडविच वाला होता, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन्स है ना, तो प्रोटीन्स डिसॉल्व होने चाहिए, मतलब तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। यस। सो सेल मेम्ब्रेन बेसिक नहीं, सॉरी, प्रोटीन्स जो है ना, दे आर हाइड्रोफोबिक, दे हेट वाटर। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा सेल कभी भी पानी के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। बट अपने को पता है सेल खून में है, सेल में पानी है, सेल हर जगह पानी में फ्लोट कर रहा है, पूरी बॉडी में एवरीवेयर देयर इज वाटर। सो द आउटर लेयर्स हैव टू बी हाइड्रोफिलिक, दे कांट बी हाइड्रोफोबिक। अंडरस्टूड और नो? यस और नो? ओके। सो दिस इज हाउ डैनियल एंड डेवसन का जो सैंडविच मॉडल है वो निकाल दिया। एंड नाउ वी जस्ट फॉलो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। अभी डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया, अभी फालतू चीज है। इधर तक सबके दिमाग में सब गया है, पूरे पूरे 20-25 स्लाइड गए। वेरी गुड। अब नाउ the types of movements. Now we would see what kind of movements we have in a cell, right? Which things can pass through it, how can they pass? So एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव। शायद ये 10th में थोड़ा बहुत 11th 9th में पढ़ा हो। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है। ये वॉल है, कोई भी ले, ये लाइन है मेरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है समझो। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन हियर आउटसाइड द सेल, एंड इनसाइड द सेल आई हैव लेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा बोलो? आउट टू इन जाएगा, यस और नो? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इजी है। When any substance goes from high concentration to low, it is passive transport. तो अभी एक्टिव क्या होगा? उल्टा। इधर मेरे पास बाहर बहुत सारा यूरिया है, बहुत सारा चलो कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे सेल, सॉरी 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 सॉरी, बाहर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है और सेल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टोर करेंगे क्या उसको? मरना है क्या सेल को? नो, इट इज गोइंग टू पुश आउट। धक्का मारना पड़ेगा ना। ओके, आई मेड अ मिस्टेक। वन मिनट, वन मिनट, एक मिनट, इसको मैं वापस ड्रॉ करती हूँ। एक्टिव वाला, एक्टिव में ये मेरा इन है, आउट है, कहीं भी हो सकता है। इधर बहुत सारी है चीजें, और फिर भी मुझे उसको अंदर भेजना है। ठीक है, फ्रॉम लो आई हैव टू पुश इट टू हाई। अंडरस्टूड? from low concentration I have to push it to high. So you need energy, we need energy, तो ही आने देगा ना। ऑलरेडी थिएटर में गर्दी है, अपने को फिर भी अंदर घुसना है, तो पैसे देने पड़ेंगे ना गेटकीपर को। वैसा ही है, समझा? सेल में ऑलरेडी बहुत सारा खाना है, बाहर फिर भी थोड़ा खाना है, अपने को अंदर चाहिए। सो वी हैव टू यूज एनर्जी। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड? It could be anything. Okay, let's say it is glucose, right? Okay, Neeraj, it could be glucose. It could be some amino acid. It could be water molecule. Yes. So अभी passive भी हो सकता है और active भी हो सकता है. Fine.
सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंस इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. योर मॉलिक्यूल्स गो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, and in active transport we go from low to high. Passive transport में energy is not required, active में energy is required. Now अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मतलब ऑक्सीजन के जैसा, जिसको कुछ चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदास जा सकता है, इट विल पास बाय डिफ्यूजन, इजीली वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके उधर चला जाएगा. अगर वाटर है, सो वाटर की ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ऑस्मोसिस. इज इट फाइन? यस. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन है? मैंने बोला ना, डोर कीपर है, अंदर जाने नहीं दे रहा है अपने को, ठीक है, तो उसको 80 एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इट इज फॉर दो डोर, आई टेल दैट शिवा, ओके. जो डोर कीपर है उसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप. ये दो वो प्रोटीन डोर है. यस. इट इज फॉर चार्ज्ड मॉलिक्यूल, जिसको भी पॉजिटिव है नेगेटिव साइन है उसके लिए. एंड दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स, मतलब अंदर डाने आने के लिए उसको दरवाजा चाहिए. अंडरस्टूड? एनी पॉइंट दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ऑस्मोसिस आई विल टेल. ओके. घर पे ये है क्या तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, रेजिन्स, बेदाना मनुका, उसको पानी में डालोगे क्या होगा? पानी अंदर आएगा और वो फूक जाएगा. दैट इज ऑस्मोसिस. समझा? तो ये अगर मेरा सेल है, सेल को मैंने पानी में डाल दिया, पानी अंदर आएगा, सेल फूक जाएगा. अंडरस्टूड ऑस्मोसिस? सो ऑस्मोसिस इज ट्रांसफर ऑफ वाटर. नो, ऑस्मोसिस इज ट्रांसफर ऑफ वाटर. ओके. एनी अदर डाउट टिल योर? ऑल गुड. परफेक्ट. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. मैंने तुम लोग को बोला था देखो कि ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर भी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. यस. नाउ समटाइम्स दिस प्रोटीन कनेक्ट्स विद अ ग्लूकोज चेन, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन मिला हुआ कॉम्बिनेशन. इज इट फाइन? तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी एनी मॉलिक्यूल इट रीचेस हियर, इट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द सेल. जैसे अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाते हैं ना अपन, मेरे घर के बाहर है डॉक्टर मनाली, तो पता चलता है अंदर कौन रहता है, राइट? सिमिलरली इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसका नेम प्लेट है, तो वो देख के पता चलता है कि अंदर कौन सा सेल है. समझा? यस. No. Okay, let's see. Okay. I'll give you another example for this. ये ब्लड ग्रुप ए है. तुम लोग को पता है ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ, ए बी, और उसको अपन को चेक करके पता चलता है, वी आइडेंटिफाई देम, राइट? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो उसकी जो रेड ब्लड सेल है ना, उसके ऊपर उसका जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इट शोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. Yes, that is how you identify blood group A. Okay. वही अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके ऊपर अलग ही कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा ग्लाइकोप्रोटीन का. अंडरस्टूड? अगर ए बी होगा तो ए बी वालों के पास दोनों भी है, वो ए का भी एड्रेस लेके घूम रहा है और बी का भी एड्रेस. समझ में आ रहा है अभी? और ओ वालों के पास कुछ नहीं है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं. सो बेस्ड ऑन these glycoproteins we identify which blood group it is, which cell it is. Is it fine now? Is it fine guys? So coming to the question का है, हाँ, क्या बोल रहा है? RBC surfaces show glycoprotein and we use them to identify blood group. So what is a glycoprotein?
इट इज ग्लाइको प्लस प्रोटीन, मतलब ग्लूकोज या शुगर प्लस प्रोटीन, एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अभी देखा ना, ए का स्ट्रक्चर अलग था, बी का स्ट्रक्चर अलग था। सो फॉर एवरी ब्लड ग्रुप वी हैव अ डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन। सो बेस्ड ऑन द शेप, प्रेजेंट है एब्सेंट है, बेस्ड ऑन दैट वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। यस, नो? सो ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या है? अपना नेम प्लेट है, सेल के बाहर आइडेंटिफिकेशन है। इज इट फाइन? वो डॉक्टर्स की गाड़ी पे कैसा ऐसा रेड क्रॉस बनाया रहता है, तो पता चलता है हाँ डॉक्टर की गाड़ी है, वैसा ही है। आरबीसी के ऊपर उसका ग्लाइकोप्रोटीन, उसका सिंबल रहता है। इट टेल्स विच ब्लड ग्रुप इट इज। आर वी गुड टिल द योर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस साइड? यस। लास्ट स्लाइड पे आते हैं, साइटोप्लाज्म। देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, ए बी ओ ए बी, 4 है नीरज। यस, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात अलग है, बट मेन ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 है। साइटोप्लाज्म क्या है? मैंने बोला ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर जो भरा हुआ पूरा स्लाइमी थिंग है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज साइटोप्लाज्म। ओके, उसको साइटोसोल बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अभी स्ट्रीमिंग मूवमेंट समझा नहीं था ना मानसिंह? सी, अपन अगर वेव, ये वेव है, बोट इधर है, क्या होगा? धीरे धीरे बोट आगे जाएगा ना वेव के साथ। यस। सिमिलरली सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, दैट मूव्स इन वेव्स। ओके, सो समझो इधर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड, यस और नो? इट कैन पास इनसाइड द सेल। दिस इज साइक्लोसिस और cytoplasmic streaming, and that is only possible in eukaryotic cell. Are we good till here, guys? Cell organelles थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर हेल्ड इन प्लेस। जब मैं साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊंगी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर हेल्ड। यस नीरज? some organelles do change their position, जैसे वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, वो सारे क्रॉस करेंगे। यस, बट बड़े बड़े जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, दे डोंट मूव। सो साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, सम ऑफ देम कैन मूव, इन पर्टिकुलर मसल सेल वगैरह में मूव होता है, क्लोरोप्लास्ट मूव होता है। ओके, नाउ cytoplasm has different organelles. So what are the functions? It is a source of raw material. खाना उधर ही आजू बाजू से ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा, वाटर कलेक्ट करेगा, ग्लूकोज कलेक्ट करेगा, राइट? इट इज अ साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब इधर एनर्जी बनेगी, वी विल इधर मेक एनर्जी or release energy. Understood? All these chemical reactions take place in the cytoplasm. Yes? And lastly, it distributes materials between organelles. अभी ग्लूकोज आया तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेगा, खाना बन समझो ये हो गया, क्या हुआ? फैट है, तो उसको वो अलग से एक स्पेरोसोम के पास भेज देगा। सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल एज नीडेड। एक एंजाइम आया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेगा, दूसरा एंजाइम आया कहीं पे प्रोटीन के पास भेज देगा। अंडरस्टूड? यस, नो? ओके, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में वी डिस्कस्ड अबाउट सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, राइट? फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपन ने डिस्कस कर दिया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सारे प्रोटीन के टाइप्स। नेक्स्ट we discussed the fluid mosaic model. Lastly we talked about cytoplasm. Is it fine? Any doubts? Any topic that you did not understand?
Okay, great. Okay, let me just see. ओके, सो कल अपन इस पे क्विज करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, यस। ओके, अभी एक मिनट, एक मिनट। तो कल अभी अभी एक दो क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मैं? कल वापस पूरा दोनों लेसन, दोनों लेक्चर्स में जो जो पढ़ा है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू आस्क यू टुमारो इन अ क्विज, ओके? सो नाउ टेल मी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ओके, वन मिनट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या है? whatever food I have, you break down and give make energy, right? Which is basically respiration. So ये जो पूरा chemical process है, that is metabolic activity. या फिर जैसे plants करते हैं, chemical energy से food बनाते हैं, right? They make food out of chemical energy by photosynthesis. So they are using energy, storing it, basically making food out of it. So these are metabolic reactions. Understood? Okay. Now tell me, fluid mosaic model किसने दिया था? अच्छा, वेरी गुड। एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसको एक पर्टिकुलर टर्म है, बिकॉज इट इज बोथ हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज, उसको क्या बोलते हैं? वही, बोथ एम्पीफैथिक, समझा? परफेक्ट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस। सो गाइस, कल अपन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, एंड देन राइबोसोम्स न्यूक्लियस पढ़ेंगे, यस। We are going to revise everything, so you are done with the syllabus here itself. For your homework, go through this, read it, and write down the main things. जैसे आज का सबसे important आंसर कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, सो प्लीज नोट दैट डाउन। और उसके अलावा छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला? पेक्टिन वाला पार्ट बोला, बराबर है? मिडल लामेला में पेक्टिन होता है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स अभी वापस पढ़ो, समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर जितना मैंने ये नोट्स है उतने लिखो, दैट इज मोर देन इनफ, यस। नाउ गाइस, आई विल शेयर द नोट्स इन द चैट, प्लीज गो ऑन दिस लिंक, गिव योर फीडबैक, गिव योर रेटिंग अगर तुमको टीचिंग समझ में आया है, and please share it with your friends, and I will see you tomorrow. Yes, bye bye, thank you.